बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 10th क्लास की मैथ जिसकी एक्सरसाइज है 3.1 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा तीसरा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणिती और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अगर आपने पिछले क्वेश्चन नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि वो हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 2 केजी और 1 केजी अंगूर जो है उसका मूल्य की बात कर रहे हैं। तो हमें तो मूल्य तो पता नहीं है, अलग अलग क्या मूल्य है, एक सेब का मूल्य क्या है और अंगूर का मूल्य क्या है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माना 1 केजी सेब का मूल्य वो कितना है, x रुपये। ये हमने मान लिया। फिर हम मान लेंगे माना 1 केजी अंगूर। ठीक है, क्या? अंगूर का मूल्य ये कितना है, y रुपये। अब हम अपने जो शर्त है उसके हिसाब से काम करेंगे, जो उन्होंने बातें कही हैं। तो पहली शर्त जो है वो क्या कह रही है? ये कह रही है कि 1 महीने जो 2 केजी सेब था और 1 केजी अंगूर था, उसका मूल्य जो था 160 रुपये। मतलब 2 केजी सेब मतलब 2x, 1 केजी अंगूर मतलब 1y लिखो चाहे y लिख दो, इसका मूल्य जो था वो क्या था, 160 रुपये। ये हमारी पहली समीकरण हो गई। ठीक है, अब फिर ये दूसरी शर्त जो कह रहे हैं वो भी हम लिख ले रहे हैं। दूसरी शर्त जो है वो इन्होंने कहा है कि 4 केजी सेब मतलब 4x। ठीक है, थोड़ा इधर बढ़ा के लिख लेते हैं, 4x और 2 केजी अंगूर मतलब 2y बराबर 300। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। अब ये हमारी कैसी समीकरण हो गई, दूसरी समीकरण हो गई। ठीक है, अब हम इसको दूसरी समीकरण ना लिख के यहाँ पे इसको थोड़ा और मॉडिफाइड कर देते हैं। कैसे? जैसे कि हमको पता है कि 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, 300 भी कट जाएगा। हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये 2 दूनी 4 और 2 मतलब 2 से इसको काटा तो 2 आया x, 2 से इसको काटा तो हमारा क्या आया, y आया। और चाहे तो आप ये बात भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने ये लिखा है तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो 2 से भाग देने पर। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। भाग देने पर आप क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, प्लस ये हमारा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। और 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 0। ये हमारा 300 का क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब यही हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी समीकरण हो जाएगी। अब हमें क्या निकालने हैं, इन समीकरण से निर्देशांक निकालने हैं। क्या निकालने हैं, निर्देशांक। ठीक है, तो चलिए इसमें x y का हम मान रखेंगे। पहले तो हम अपनी सारणी जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी हुई पहले समीकरण की सारणी। ये x लिख लेंगे, यहाँ पे y लिख लेंगे और 3 मान जो हैं वो हम निकाल लेंगे। जैसे कि हमारी पहली समीकरण है 2x + y बराबर 160। अब हम यहाँ पे किसका मान रखते हैं? अगर y का मान हम कितना रख दें, y का मान अगर हम 40 रख देते हैं। ठीक है, y का मान हमने क्या रख दिया है, यहाँ पे हम लिख लेंगे y का मान हमने 40 रखा है। ठीक है, x का इसलिए नहीं रख रहे हैं, किस लिए नहीं रख रहे हैं, क्योंकि x के साथ 2 लगा हुआ है ना, तो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। y अकेला है इसलिए y का मान रख लिया है। तो 2x + 40 बराबर 160। ठीक है,
तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 160 में से 40 जो है उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, 120। अब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है तो हम काट सकते हैं डायरेक्ट, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0। तो मतलब x का मान जो है वो हमारा क्या आ गया, 60 आ गया है। यहाँ पे हम 60 रख देंगे। अब हम इस बार y का मान जो है क्या रखें, 50 रख देते हैं। क्या रख देंगे, 50। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 50। ठीक है, वो ज़्यादा इसलिए ले रहे हैं, आप सोच रहे होंगे हम इतने ज़्यादा मान क्यों ले रहे हैं। इतने ज़्यादा मान इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना 160 है, एक बड़ी संख्या है ना, तो इसी के हिसाब से ही हम संख्या लेंगे। जैसे कि 40 के पहाड़े में 160 आएगा ना, ठीक है, इसी टाइप में हम संख्या लेंगे। तो हमने 50 लिया, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, 160 में से 50 घट जाएगा। तो 50 घट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 110 बचेगा। अब 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10, हमारा क्या आ गया, 55 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हम 55 रख देंगे, x का मान 55 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान जो है हम क्या रख दें, 60 रख देते हैं। तो y का मान जब हमने 60 रखा तो 160 में से 60 घट जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 60 रखा है। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 100। इधर से 2 एकम 2 तो हो गया, अब 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 0। तो x का मान जो आया है वो हमारा 50 आ गया है। ठीक है, ये मान हमारी सारणी जो है ये पूरी हो गई। अब हम ये वाली सारणी जो है, ये जो वाला है, इसको उतारेंगे। तो ये हमारा देखो, ये वाली इक्वेशन तो सेम है पर बराबर में जो लिखा है वो हमारा अलग है। ठीक है, तो इसके मान भी अलग होंगे। जैसे कि पिछला वाला क्वेश्चन था कि सेम टू सेम थी हमारी दोनों समीकरण, इसलिए जो हमारे समीकरण के जो निर्देशांक आए थे वो हमने चाहे अलग अलग निकाल लिए थे पर थे वो एक ही लाइन पे। पर यहाँ पे ये सेम है पर ये अलग अलग है, तो हमारे निर्देशांक भी अलग होंगे और हमारी जो रेखा मिलेगी, ठीक है, वो भी हमारी अलग होगी। अब हम यहाँ पे 150 कर ले रहे हैं, यही तो हमें हमारी समीकरण दूसरी वाली यही है, 2x + y = 50। इसमें भी हम y के ही मान रखेंगे। पहले तो हम अपनी यहाँ पे एक तालिका बना लेते हैं। आपको पूरी विजिबल है, बिल्कुल है। तो ये है हमारा x, ये है हमारा y। ठीक है, 3 मान इसके भी निकाल लेंगे। x का मान हमने क्या रखा है, पहले x का मान हम यहाँ पे रख लेते हैं, y का मान हम 0 ही रख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम 0 ही रख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या रखा, y का मान 0। ठीक है, तो 160 में से जब 0 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा। वैसे 0 यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 0 तो यहाँ हमारा कुछ होता ही नहीं है, तो 0 तो अपने आप ही गायब हो जाएगा। गायब हो गया तो हमारा यही आ जाएगा। अब काट देंगे, ठीक है, काट देंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0। सॉरी, ये हमारा 160 नहीं था, 150 था। सॉरी। तो 150 हमने कर दिया, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, और क्या बचा, 1 बचा, 2 पंचे 10। ठीक है, तो क्या आया, x का मान 75 आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे y का मान हम फिर से हम क्या ले लेते हैं, 40 ही ले लेते हैं। ठीक है, 40 ले लेते हैं यहाँ पे भी हम y का मान जब हमने 40 लिया तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 150 - 40। तो क्या आया, 110 आया। ठीक है, ये हमारा 2x था, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो x का मान हमारा क्या आया है, जब हमने y का मान 40 लिया था तो हमारा मान आया है x का 55 आया है। ठीक है, अब हम इसका y का मान जो है वो हम 50 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 50। ठीक है, तो जब हमने 50 लिया तो 50 हमारा घट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 100 बचेगा। ठीक है, 100 बचेगा, 2 एकम 2, फिर 2 पंचे 10, 0। जब हमने 50 मान लिया तो हमको क्या मिला, x का मान 50 ही मिला। ये हमारी तालिका जो है वो पूरी हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना बोर्ड साफ़ करेंगे। तो अब हमने क्या बना लिया है, अपना चतुर्थांश है वो बना लिया है। अब हमने ये 10, 20, 30 इसलिए लिखे हैं, क्यों लिखे हैं हमने 1, 2, 3 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हमारे जो मान है वो 1, 2, 3 में है ही नहीं।
10 के गुणज में है, ठीक है, या कह लो 5 के गुणज में है, ठीक है। तो हम इसलिए हमने ये जो मान रखे हैं वो 10, 20, 30 रखे हैं ताकि हमें करने में आसानी रहे, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, हमने यहाँ पे ये हमने थोड़ा बनाया है, माइनस के जो चिन्ह हैं वो हमने कम बनाए हैं, माइनस के जो नंबर हैं वो इसलिए क्योंकि हमारे जो भी नंबर हैं वो पॉजिटिव नंबर हैं, इसलिए जो भी ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है, जो भी हमारा बनेगा इसी में ही बनेगा, इसलिए इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने थोड़ा बना दिया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो पहला है ये जो है हमारा, वो कह रहा है कि x का मान जो है वो 60 है, y का मान 40 है, मतलब 60,40। तो x का मान 60 यहाँ पे है, तो हम मन में एक लाइन बना लेंगे इस तरीके की 60 की, ये हमें खींचनी नहीं है पर हमें मन में बनानी है। और फिर क्या है, 40 है, तो 40 हमारा कहाँ है, 40 हमारा ये है, मन में हमने एक लाइन बना ली, ये जो पॉइंट हमारा कटा है यही हमारा क्या हो जाएगा, 60,40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60,40 हमारा हो गया है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, 55,50, ठीक है। 55 इस पे है नहीं, पर होगा तो 50 और 60 के बीच में, तो मान लो हमारा 55 यहाँ पे है, तो हमने एक यहाँ पे इमेजिनरी लाइन बना ली और जाना कहाँ तक है, 50 तक जाना है, ठीक है, 50 तक जाना है। तो 50 हमारा कहाँ है, वाई एक्स पे ये है, तो हमने ये लाइन बनाई है और हमको ये पॉइंट जो है वो मिल गया। क्या मिला है, 55,50, ठीक है। अब इसको हम बिगाड़े दे रहे हैं, ठीक है, ये हम आपको समझाने के लिए सिर्फ बना रहे हैं, ठीक है, ये आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको तो खुद ब खुद मिल जाएंगे। फिर है हमारा 50,60, ठीक है, 50 हमारा कहाँ है, 50 जो है वो हमारा यहाँ है, और 60 हमारा कहाँ है, 60 जो है वो हमारा यहाँ पे है, ठीक है। ये हमको पॉइंट मिला है, ठीक है, ये जो हमको पॉइंट मिला है वो हमारा क्या हो जाएगा, 50,60, ठीक है, ये मिला। अब इन तीनों को क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्केल से एक रेखा खींच देंगे। अब ये जो रेखा हमने खींची है ये कौन सी थी, 2x + y = 160, ये वाली हमारी रेखा थी, तो ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हम इसके निर्देशांक जो है वो बनाएंगे, जैसे कि क्या लिखा है, 55,0, ये कह रहा है कि ये जो हमारा 75 जो है वो x अक्ष पे है, y अक्ष पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब 75 हमारा कहाँ होना चाहिए, सिर्फ ये 75,0 है, कहाँ होना चाहिए हमारा, सिर्फ x अक्ष पे होना चाहिए, तो 75 हमारा इन दोनों के बीच में होगा, तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिला है ये हमारा क्या है, 75,0, इसमें y अक्ष है नहीं तो मतलब x अक्ष पे ही बनेगा। फिर है हमारा 55,40, तो 55 हमारा कहाँ है, 55 ये है और 40 हमारा कहाँ है, तो चलिए चलते हैं, 55 ये चला और 40 हमारा ये चला, तो पॉइंट हमें क्या मिला, ये पॉइंट जो मिला है वो हमारा 55,40 है, यहाँ पे लिख देंगे 55,40, ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा है 50,50, ठीक है, ये 5 हमारा ऊपर उड़ रहा है, थोड़ा सही कर देते हैं, 50,50, 50 हमारा ये है और 50 हमारा इधर से ये है, ठीक है, ये हमको पॉइंट मिला है, ठीक है, ये पॉइंट जो हमको मिला है वो क्या मिला है, 50,50 का, यहाँ पे हम लिख देंगे 50,50, ठीक है। अब ये हमको रेखा बनानी है, स्केल से मिलाते हुए इस तरीके से जाना है, ठीक है, ये हमारी एक रेखा बन जाएगी, ठीक है। ये जब हमारी रेखा बनेगी हम एक देखते हैं कि ये भी अलग है, ये भी अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि ये तो हमारा ज़रूर यानी ये तो हमारा सेम ही था, पर ये जो मान था वो हमारे अलग थे, इसलिए हमारी रेखाएं जो भी बनी वो अलग बनी, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना।